हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नई वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं और ये वीडियो जो है हमारी कक्षा 7 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। और जो ये हमारी एक्सरसाइज है बच्चों, वो है हमारी एक्सरसाइज, ये देखो एक्सरसाइज हमारी जो है बच्चों वो है 6.3। 6.3 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों इस तरीक़ा के क्वेश्चन हमें अगली क्लासों में मिलेंगे, ठीक है। जो अब हमें जो क्वेश्चन मिले हैं कक्षा 7 में इस एक्सरसाइज में, इसी प्रकार क्वेश्चन हमें 8 क्लास में मिलेंगे और 9th क्लास में मिलेंगे। तो बच्चों ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी बच्चे क्वेश्चनों को ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है, यदि x बराबर 5, तो निम्न का मान प्राप्त कीजिए। तो बच्चों आपको समझना है कि हमें x बराबर मान दे दिया है, वो कितना दे दिया है 5। x बराबर हमें मान दे दिया है, वो दे दिया है 5। तो आपको क्या करना है, x के स्थान पर 5 रखना है। क्या करना है, 5 रखना है। तो बच्चों समझेंगे कि अब किस प्रकार हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। तो देखो पहला पॉइंट सब बच्चे ध्यान से समझेंगे। पहला पॉइंट हमें क्या दे रखा है, पहला पॉइंट हल करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे हल, सब बच्चे ध्यान से समझेंगे। तो ये हमें दिया है पहला पॉइंट, देखो 4x - 5। पहला पॉइंट हमारा क्या दिया है 4x - 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन में पहले ही दे दिया है, अब लिखेंगे दिया है, दिया है। तो बच्चों हमें क्या दिया है, हमें दिया है x बराबर 5 रखने पर, सब बच्चे ध्यान से समझेंगे, हमें दिया है क्वेश्चन में कि x बराबर 5 रखने पर। तो सब बच्चे ध्यान से समझेंगे, जहां आपको x नज़र आ जाए वहां पर आपको 5 रखना है। किस प्रकार रखेंगे, देखो 4x - 5, देखो 4x, देखो x मिल गया तो 4 आप यूँ ही लिखोगे बच्चों, और x के स्थान पर 5, x के स्थान पर 5 रखना है और माइनस के 5। बताओ बच्चों बात समझ में आई, ठीक है। हमें x के स्थान पर 5 रखना है, तो वो हमने 5 रख दिया x के स्थान पर, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, इस 4 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 4 पंजे 20 -5। सब बच्चे ध्यान से समझेंगे, 4 पंजे 20 और माइनस के 5। अब 20 में से आप 5 घटा दोगे तो आप जानते हो कि हमारा जो बनेगा वो बन जाएगा 15। कितना बचेगा 15, और बच्चों यही आपका आंसर बन जाएगा। देखो कितना आसान था। इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन 8 क्लास में मिलते हैं और 9th क्लास में भी मिलेंगे। तो बच्चों हम इन क्वेश्चनों को अभी से ही 7वीं क्लास में सीख लेंगे तो हमें आगे बहुत ज़्यादा आसान पड़ जाएगा, ठीक है बच्चों। देखो पहला पॉइंट हमने समझा दिया है, इसी प्रकार हमारा दूसरा पॉइंट है, ठीक है। देखो इसी प्रकार, देखो इसमें तो माइनस था, यहाँ पे आपका प्लस है, ठीक। इसी प्रकार अब हम दूसरा पॉइंट समझेंगे। तो दूसरे पॉइंट में हमें क्या दिया है, देखो 5x और प्लस के 6 ये है। तो बच्चों हमें क्वेश्चन में पहले ही दे दिया है कि x बराबर 5, x के स्थान पर हमें 5 रखना है। तो बच्चों समझेंगे कि x बराबर 5 रखने पर x के स्थान पर हमें 5 रखना है। देखो 5 आपका यूँ ही रहेगा,
गुणा x है तो x के स्थान पर 5 रख दिया और प्लस के 6। 5 की गुणा 5 में करोगे तो ये 25 और प्लस 6 जोड़ दोगे 6 और 5 11, 2 और 1 हासिल का 3, तो 31 आपका आंसर। देखो कितने सिंपल हैं। सब बच्चे वीडियो पर बने रहिए, एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, देखो इसी प्रकार देखो ये तो हमारी छोटे इसमें 2 पद थे, इसमें भी 2 पद थे, पर इसमें कितने पद हैं? 1 2 3। इसमें तीसरी समीकरण में हमारे 3 पद हैं। अब समझेंगे किस प्रकार करेंगे। तो अब इसमें भी हमें वही काम करना है। तीसरे पॉइंट में भी सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। तीसरे पॉइंट में 6x² प्लस 2x प्लस 3। बच्चों ये समीकरण हमें दे रखी है और क्वेश्चन में हमें पहले ही दे दिया है कि x बराबर 5 रखना है। x के स्थान पर हमें 5 रखना है। तो समझेंगे किस प्रकार। देखो x बराबर 5 रखने पर सब बच्चे ध्यान से समझेंगे कि x के स्थान पर हमें 5 रखना है। अब देखो ये आपका 6 है तो 6 आपका यूँ ही रहेगा। अब फिर आपका आ गया x, तो गुणा और x के स्थान पर 5, और देखो स्क्वायर लगा हुआ है तो सब बच्चे स्क्वायर लगा देंगे प्लस, और 2 आपका यूँ ही रहेगा। और फिर आपका x आ गया, x के स्थान पर फिर आप 5 रखोगे और प्लस 3 जोड़ देंगे। ठीक, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। देखो 6 आपका यूँ ही रहेगा अभी फ़िलहाल। और देखो 5 की गुणा 2 बार करनी है। 5 की गुणा 2 बार कैसे करेंगे? 5 गुणा 5 ऐसे करनी है। 5 25 बनेगा आपका। कितना बनेगा? 25, और प्लस 5 की गुणा 2 में कर दो 10 प्लस 3। तो बताओ बच्चों, आपकी समझ में कुछ आ रहा है? ध्यान से समझो चीज़ों को और सीखो। ठीक है, सारी चीज़ें आपकी समझ में आएंगी, इसीलिए मैं बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ कि ताकि सभी बच्चे चीज़ों को समझ सकें। अब देखो, अब हमें क्या करना, आप 6 की गुणा 25 में करेंगे। 25 छिक्का 150, तो बच्चों ये आपका 150 और प्लस आपका 13 है। ठीक, तो अब इन सबको जोड़ लेंगे तो देखो ये आपका बन जाएगा 1 और 6 और 3, ये आपका बन गया 163। और बच्चों ये ही आपका आंसर। बताओ पहला क्वेश्चन कितना सरल था, बताओ बच्चों। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब इस क्वेश्चनों का आप सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और फिर हम आपको अगला नेक्स्ट क्वेश्चन समझाएंगे। अब सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर दूसरे को समझेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यदि p बराबर 4 तो निम्न का मान प्राप्त कीजिए। तो देखो सब बच्चे पहले ध्यान से समझेंगे। देखो हमें पहले क्वेश्चन में x बराबर मान दे रखा था, अब इस क्वेश्चन में हमें p बराबर मान दे दिया गया है। जिस प्रकार हमने पहला क्वेश्चन किया है उसी प्रकार हम दूसरे क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक, तो देखो पहला पॉइंट हमें क्या दे दिया, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, सब बच्चे ध्यान से समझेंगे। p² प्लस 4, तो देखो हमें क्या दिया है, p बराबर 4। हमें पहले ही क्वेश्चन में दे दिया गया है कि p बराबर 4 रखना है। p बराबर कितना रखना है? 4। तो सब बच्चे ध्यान से समझेंगे, p बराबर 4 रखने पर, तो अब देखो p के स्थान पर 4 रखना है, p के स्थान पर 4 रखना है। तो देखो यहाँ पे p² है तो 4² हो जाएगा और प्लस 4। अब देखो 4 की गुणा 2 बार करोगे, कैसे करोगे? 4 गुणा 4, तो दोनों की 4 चौक 16,
तो सब बच्चे ये आपका 16 और प्लस 4, 16 4 20। बताओ बच्चों क्वेश्चन कितने आसान है इस एक्सरसाइज में। बहुत आसान है, सब बच्चों के समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हमें इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेंगे और इसी प्रकार हम क्वेश्चनों को समझेंगे और सीखेंगे। तो देखो पहला पॉइंट हमने आपको समझा दिया है। अब दूसरा पॉइंट, सब बच्चे दूसरा पॉइंट ध्यान से समझेंगे। देखो दूसरा पॉइंट हमें क्या दिया है, 8p² प्लस 4p प्लस 7। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से समझेंगे। हमें पहले ही क्वेश्चन में दे दिया गया है कि x बराबर p बराबर 4 रखना है। पहले क्वेश्चन में तो x थी, अब दूसरे क्वेश्चन में क्या है, p। तो अब हमें क्या करना है कि p बराबर 4 रखना है। ठीक है बच्चों, p के स्थान पर 4 हमें रखना है। तो देखो जो ये हमारा 8 है ये तो यही रहेगा, गुणा p के स्थान पर 4 स्क्वायर प्लस 4 गुणा p के स्थान पर 4 और प्लस 7। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। 8 आपका यही रहेगा, गुणा 4 की गुणा करोगे 2 बार तो 16 बनेगा, 4 चौक 16 प्लस 4 चौक 16 और प्लस 7 और 16 मट्ठे 128, 16 मट्ठे 128 और 16 निमा 144। तो हमें तो 8 ही बार पढ़ना है पहाड़ा, 16 मट्ठे 128। तो 128 आपका बन जाएगा प्लस 16 और प्लस 7। तो अब सभी बच्चे क्या काम करेंगे, इन सभी को अब जोड़ेंगे। ठीक है, तो आप जोड़ोगे तो कितना बनेगा, देखो 7 6 13 13 और 8। ठीक है, 13 और 8 आपके बनेंगे 21। कितने बनेंगे, 21। तो 21 का 1, उसके बाद 2 और 2 नहीं, 2 1 और 2 3 और 2 हासिल के 5 और आपका 1। तो ये आपका हो जाएगा 151। तो सभी बच्चे इस प्रकार क्वेश्चनों को समझेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। सब बच्चे क्वेश्चन नंबर तीसरे को समझेंगे। वही हमें दिया है p की पावर 3 प्लस p² प्लस p और प्लस के 4। सब बच्चे ध्यान से समझेंगे। तो अब हमें क्या करना है, देखो p के स्थान पर 4 रखना है। क्या करना है, p के स्थान पर 4 रखने पर तो देखो 4 की पावर 3 प्लस 4² प्लस 4 और प्लस 4। देखो 4 की गुणा 3 बार करनी है। कैसे करेंगे गुणा, 4 गुणा 4 गुणा 4 इस बार। तो 4 चौक 16, 16 चौका 64 प्लस 16 और 4 और 4 8। ठीक, तो अब ये हो जाएगा 64 प्लस ये आपका 24। ठीक, अब इनको जोड़ लोगे, 4 और 4 8, 6 और 2 8 और बच्चों ये ही आपका आंसर। अब आपके क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गए हैं, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन। अब आपको समझाएंगे तीसरा क्वेश्चन और सभी बच्चे अब इन पहले दूसरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब सभी बच्चे देखो पहला क्वेश्चन समझ लिया है,
दूसरा समझ लिया है। अब सभी बच्चे तीसरा क्वेश्चन समझेंगे। देखो तीसरा क्वेश्चन किस प्रकार है। अब तीसरे क्वेश्चन में यदि x बराबर -2, सब बच्चे समझेंगे। अब हमें x के स्थान पर -2 रखना है। अब किस प्रकार रखेंगे वो सभी बच्चे समझेंगे। देखो पहला पॉइंट हमें क्या दिया है, पहला पॉइंट हमें दिया है 3x - 7। अब देखो x के स्थान पर क्वेश्चन में हमें पहले ही दे दिया है x बराबर -2। सब बच्चे x बराबर -2 रखने पर, ठीक है, सभी बच्चे समझेंगे हमें x के स्थान पर -2 रखना है। देखो 3 आपका यूँ ही रहेगा गुणा x है, x के स्थान पर -2 और -7 आपका है ही। अब देखो इस 3 की गुणा 2 में करोगे तो -6 और -7, 7 6 13 माइनस के। तो सब बच्चे पहले ध्यान देंगे, यदि आपको माइनस माइनस वाली संख्या मिलती है, सब बच्चे पहले सुनो ध्यान से, यदि आपको माइनस माइनस वाली संख्याएं मिलती हैं तो आपको क्या करना होगा, उन सभी माइनस वाली संख्याओं को जोड़ करके और माइनस का ही चिन्ह लगाना होगा। ये बात सभी बच्चों को ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसी प्रकार समझेंगे सभी बच्चे दूसरा पॉइंट। तो देखो दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, दूसरा पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट है हमारा 4x² - 2x और +8। अब देखो क्वेश्चन में हमें पहले ही दे दिया गया है कि x बराबर -2 रखना है, x के स्थान पर -2 रखना है। सब बच्चे ध्यान से समझेंगे। तो x बराबर -2, ठीक है। तो 4 आपका यूँ रहेगा गुणा x के स्थान पर -2 और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, -2 गुणा -2, x के स्थान पर -2 रख दिया और +8। अब ये देखो 4 आपका यूँ रहेगा, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। और यदि ये आपकी संख्या ये देखो -2 है, अब इसका वर्ग करोगे तो आपका ये +4 बन जाएगा। सब बच्चे ध्यान से सुने, यदि कोई भी संख्या माइनस में है और उस पर वर्ग चढ़ा हुआ है तो वो संख्या आपकी प्लस में बन जाती है। सभी बच्चे फिर ध्यान से सुने इस बात को, यदि कोई भी संख्या आपकी माइनस में है और उसके ऊपर वर्ग लगा हुआ है, देखो ये 2 हमारी माइनस के है और इसके ऊपर वर्ग लगा हुआ है तो वो संख्या हमारी प्लस में बन जाएगी। सभी बच्चे ये बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो देखो वर्ग कर दिया 4 तो ये आपकी प्लस की बन जाएगी। और देखो माइनस, अब सब बच्चे समझेंगे माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और ये आपका हो जाएगा 4 और प्लस के 8। अब 4 की गुणा 4 में करेंगे 16 प्लस 8 4 12। अब देखो 2 और 6 8, 1 और 1 2, तो बच्चों ये आपका बनेगा 28 और यही आपका बन जाएगा आंसर। देखो बच्चों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार के क्वेश्चन हमें 8th क्लास में और 9th क्लास वाले मैथ में भी मिलेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से समझते रहिए, चीज़ों को सीखते रहें, ठीक है। अब समझेंगे, देखो तीसरा पॉइंट भी हमें इसी प्रकार दे रखा है। अब तीसरा पॉइंट सब बच्चे ध्यान से समझेंगे। तीसरा पॉइंट x की पावर 3 माइनस x² प्लस x प्लस 2। अब देखो हमें क्वेश्चन में पहले ही दे दिया है कि x बराबर -2 रखना है, x के स्थान पर -2 रखना है। भाई हमें पहले ही दे दिया गया, क्वेश्चन में बोल दिया गया है, तो सभी बच्चे समझेंगे। अब देखो हमने x बराबर -2 रख लिया तो यहाँ पे -2 और पावर 3 -2 और स्क्वायर प्लस -2 और +2। तो देखो सभी बच्चे
हमने x के स्थान पर माइनस के 2 रख दिया गया है। ठीक, अब आपको एक बात और समझनी है, यदि किसी भी संख्या की पावर 3 है और वो संख्या आपकी माइनस में है, तो वो संख्या आपकी माइनस में ही रहेगी, क्योंकि पावर आपकी विषम है। यदि पावर सम होती तो वो संख्या आपकी प्लस में बन जाती, और यदि पावर विषम है तो वो संख्या आपकी माइनस में ही रहेगी। सभी बच्चे को ये बात ध्यान रखनी है। एक बार और सुनो सभी बच्चे, यदि देखो यहाँ पे ये संख्या आपकी माइनस में है और पावर विषम है, तो वो संख्या आपकी माइनस में ही रहेगी। और यदि यहाँ पे ये माइनस की संख्या है और पावर सम है, तो वो संख्या आपकी क्या रहेगी, प्लस की बन जाएगी। किसकी बन जाएगी, प्लस की। तो देखो कैसे, अब हमें क्या करना है, इस 2 की गुणा 3 बार करनी है। किस प्रकार करेंगे, देखो माइनस के 2 गुणा माइनस के 2 गुणा माइनस के 2, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये आपका माइनस के 8 बन जाएगा। अब देखो ये माइनस तो आपका यूँ ही रहेगा सभी बच्चे, और ये आपकी प्लस की वैल्यू बन जाएगी 4। ठीक, और प्लस माइनस माइनस होता है माइनस के 2 और प्लस आपका 2 यही रहेगा। तो देखो आप सभी बच्चों को ध्यान से समझना, ये तीनों संख्याएं माइनस की हैं। तो मैंने आपको क्या समझाया था, यदि हमें संख्याएं माइनस माइनस की दे दी जाएं तो हम उन सभी संख्याओं को जोड़ते हैं और माइनस का ही चिन्ह लगाते हैं। तो देखो वही काम करेंगे, 8 4 12 और 2 14, माइनस के 14 और प्लस के 2। देखो हमने क्या काम कर दिया, जोड़ करके माइनस का ही चिन्ह हमें लगाना है। अब 14 में से आप 2 घटा दोगे तो माइनस के 12, और ये ही आपका आंसर। तो बच्चों 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 4 के, क्वेश्चन नंबर 4 के, और इतने आप सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी फेयर में कंप्लीट कर लें। अब सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 हमें समझना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है, यदि a बराबर 6, a के स्थान पर 6 रखना है तथा b बराबर 5, तो निम्न का मान प्राप्त कीजिए। तो सभी बच्चों को क्या करना है, a के स्थान पर 6 रखना है और b के स्थान पर 5 रखना है। तो कैसे रखेंगे समझेंगे सभी बच्चे ध्यान से चीज़ों को। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमें दिया है, तो क्वेश्चन में हमें पहले ही दे दिया है कि a बराबर 6 और कॉमा b बराबर 5 रखना है। a के स्थान पर 6 रखना है और b के स्थान पर 5 रखना है। तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। देखो a स्क्वायर है तो a के स्थान पर 6 तो 6 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर है b के स्थान पर 5 तो 5 स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर करोगे, 6 का वर्ग करोगे तो बच्चों वो आपका 36, और प्लस 5 का करोगे वो आपका 25। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, 5 और 6, 6 और 5 11, 3 और 2 5 और 1 हासिल का 6, तो ये आपका बन जाएगा 61। ये देखो सभी बच्चों को इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 समझना है। ठीक है, धन्यवाद, मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में।